इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया हुआ है। कितनी सर्दी के बावजूद आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों के कितने हौसले बुलंद हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोकल एरियाज में खिलाड़ी हैं। निफ ने एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया है, लेकिन खिलाड़ियों के इतने हौसले बुलंद, इतनी ठठरती सर्दी के बावजूद आप देख सकते हैं रेफरीज, ऑफिशियल्स और गेस्ट और खासकर जो खिलाड़ी हैं उनके हौसले कितने बुलंद है इस लीग के हवाले से और जो इसने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है उसके हवाले से। तो आप देख सकते हैं कि सर्दी के बावजूद वो बुलंद हौसले और जितने भी रेफरीज हैं टेक्निकल सपोर्ट उन्होंने मैसर किया हुआ है और इस टूर्नामेंट को लाइव चलाने के लिए पूरा खिलाड़ी हैं व्हाइट्स में है और जो ब्लूज में है ऊपर पर बेहतरीन तरीके से आला तरीके से इस टूर्नामेंट को कवर किया हुआ है। और ये पहली बार है कि वादी में नौजवान लोग हर किसी दर में हर किसी प्लेयर के मैदान इस मैच को देख सकते हैं। खिलाड़ी है तो फिलहाल शुरू होने में साइड चूज कर लिया है। थोड़ा वक्त बचा है। बरबरशा FA is in blues and SCFE बांडीपोरा is in white। यहाँ पे मेन जो रेफरी हैं बिल्कुल आप उनको बराह रास्त देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं उन्होंने हमारे नाजरीन को सलाम पेश किया है और बहुत ही खुश हैं ये, क्योंकि इनका जो इनिशिएटिव है यहाँ पे रंग ला रहा है और जो ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ी हैं वो पहली बार टर्फ पे खेलने आए हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं कि उनको ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और वो अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि जो उनका टैलेंट है वो आगे आए और यहाँ पे उनको भी आगे जाने का मौका मिले, चाहे नेशनल और इंटरनेशनल की बात करें। यहाँ पे SCFE बांडीपोरा का खिलाड़ी आप देख सकते हैं, दुआएं हो रही हैं, प्रेयर्स हो रही हैं यहाँ पे और इसके कुछ पल बाद यहाँ पे बॉल पे किक ऑफ कर दिया जाएगा और खेल शुरू। तो मैच नंबर 15 निफ यूथ फुटबॉल लीग का कुछ पल में ही यहाँ पे शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं खिलाड़ी आपस में बात करते हुए और बिल्कुल बॉल बीच मैदान में लग चुका है। मेन रेफरी वहाँ पे खड़े हैं और जो बरबरशा FA के खिलाड़ी हैं वो अपने जो उनके शायद कैप्टन हैं, ये इनके 11 नंबर जो जर्सी पहने हुए वो शायद खिलाड़ियों को बता रहे हैं कि आप कहाँ पे अपनी पोजीशन संभालिए। फ़िलहाल यहाँ पे 10 नंबर की जर्सी पहने हुए जो खिलाड़ी हैं बरबरशा FA के वो बिल्कुल सेंटर लाइन पे मौजूद बॉल के सामने और विसल बज चुका है, बॉल पे किक ऑफ कर दिया गया और 15 नंबर का जो मैच है वहाँ पे शुरू हो चुका है। यहाँ पे छानापोरा जहाँ पे जो बरबरशा FA के खिलाड़ी उन्होंने बॉल पे किक मार के बीच में 15 नंबर डिफेंडर आ गए थे, लेकिन 8 नंबर के खिलाड़ी फिर भी बॉल को उन्होंने पास करना चाहा, लेकिन जो उनके दूसरे 17 नंबर के खिलाड़ी हैं वो बीच में गिर गए और बॉल साइड लाइन से बाहर चलेगी। फिलहाल थ्रो मिलता हुआ SCFE बांडीपोरा को और उन्होंने अपने खिलाड़ी को पॉसन करना चाहा, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए। 16 नंबर के जो बरबरशा के खिलाड़ी उन्होंने बॉल पे चपटा चीनी के और अपने खिलाड़ी को पॉसन कर दिया। फिलहाल बीच में डिफेंडर आ गए, उन्होंने लंबा किक मार दिया, बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल यहाँ पे एक और थ्रो मिलता हुआ। आपको बताते चले निफ यूथ फुटबॉल लीग का आज जो यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने जो उनके खिलाड़ी है SCFE बांडीपोरा को उन्होंने बॉल को पॉसन करना चाहा, लेकिन बीच में यहाँ पे जो डिफेंडर आ गया उन्होंने बॉल पे किक मार दिया और बॉल जो है ग्राउंड साइड से बाहर चली गई। फिलहाल यहाँ पे थ्रो मिलता हुआ
जो SCFA बांडीपुर के खिलाड़ी उन्होंने थ्रो मार दिया, अपने खिलाड़ी को पासन कर दी। यहाँ पे उनके जो खिलाड़ी है रिसीव करने में नाकाम, और यहाँ पे जो डिफेंडर है उन्होंने बॉल पर कब्जा जमा। 6 नंबर के खिलाड़ी बॉल को जो विंगर है उन्होंने आगे बढ़ाना चाहा और यहाँ पे एक और नाकाम कोशिश, और बॉल साइड लाइन से बाहर चलेगी। फिलहाल यहाँ पे थ्रो मिलता हुआ यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है और बॉल पे लंबा किक मार दिया है बर्बरशाह के खिलाड़ी ने, और बीच में डिफेंडर आकर उन्होंने वापस बॉल पे किक मार दिया। बीच में हेडर मारने की कोशिश, लेकिन वो आगे चले गए और बॉल जो है बर्बरशाह के खेमे में चली गई। उन्होंने लंबा किक मार दिया, यहाँ पे हेडर मार दिया है फिर से एक और खिलाड़ी ने। दूसरे जो डिफेंडर उन्होंने भी हेडर मार दिया, लेकिन बॉल अभी भी उनके ही खेमे में है। फिलहाल सेंट्रल लाइन से बार बॉल चली गई है। 4 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए अपने खिलाड़ी को पासन कर दी। 6 नंबर के SCFA बांडीपुर के खिलाड़ी उन्होंने बॉल को अपने खिलाड़ी को पासन करना चाहा। यहाँ पे जो बिल्कुल यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है और बेहतरीन कोशिश यहाँ पे रही, लेकिन यहाँ पे बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल यहाँ पे आपको बताते चले आज के जो हमारे मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कॉम बॉक्स में तशरीफ ला चुके हैं जुल्फी रथर जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। तो इनसे बात करेंगे इस लीग के हवाले से, इस मैच के हवाले से, और आपको फिर से यहाँ पे बताते चले नीफ यूथ फुटबॉल लीग का मैच नंबर 15 यहाँ पे SCFA बांडीपुरा वर्सेस जो बर्बरशाह FA है वो यहाँ पे खेला जा रहा है। तो फिलहाल पहला कॉर्नर किक मिलता हुआ SCFA बांडीपुर को, उन्होंने खिलाड़ी को अपने पास ऑन कर दिया और वो बॉल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे उन्होंने 15 नंबर को खिलाड़ी बॉल पास ऑन कर दिया। 15 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल रिसीव कर दी थी और यहाँ पे एक नाकाम कोशिश और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जो हमारे मेहमान हैं जुल्फी राथर, जुल्फी साहब आपका खैर मकदम है और हम आपका यहाँ पे कॉम बॉक्स में खैर मकदम करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पे निफ ने एक इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव के हवाले से आप बात करें और जो यहाँ पे आज का मैच हो रहा है और इस हवाले से भी आप बात करें। फिलहाल आपका खैर मकदम। Thank you so much, Mr. Jain ma'am. You have been very wonderful doing. And as far as you have talked about NIF, and first of all, people must know about what is NIF. NIF came into existence before 1.5 hours. That I came, I myself came to know about it. That before 1 and 6 months ago, it came into existence. For what purpose it came? लोगों को इतना पता चलना चाहिए कि NIF आया तो आया किस पर्पस से। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं NIF है तो है क्या, even though कि people they don't know, but exactly they should go deep into the story of football. पहली बात यह है कि लोगों को फुटबॉल की हिस्ट्री में जाना जरूरी है और यहाँ का फुटबॉल जो दिन ब दिन मरता जा रहा था, दिन ब दिन लोगों के जहन से निकल रहा था, तो इस प्रकार से और इस लिहाज से निफ एक इंटरनेशनल फुटबॉल फॉर्म है जिसमें ऐसे प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक्स फुटबॉलर रहे हैं, नेशनल फुटबॉलिस्ट रहे हैं, सीनियर फुटबॉल नेशनल टीमों के लिए खेला है और वो प्ले उन्होंने जब यहाँ का फुटबॉल देखा कि यहाँ का फुटबॉल दूर जा रहा है तो उन्होंने आपस में अपना टाइम देकर अपना पैसा खर्च करके ये समझा कि भाई यहाँ का फुटबॉल, यहाँ का यूथ डाइवर्ट हो रहा है, दे आर गेटिंग एडिक्टेड टुवर्ड्स ड्रग्स, रादर फुटबॉल हैज बीन द लेगेसी ऑफ कश्मीर। इफ वी सी इन द पास्ट हिस्ट्री, यहाँ पे कई सारे ऐसे इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हैं जिन्होंने नाम कमाया था कश्मीर वैली के लिए। और अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो आज के प्रेजेंट इस मॉडर्न टाइम में आप इस चीज को दूर कैसे देखते हो, कौन बर्दाश्त करेगा मेरे भाई। तो इसी लिहाज से ऐसे लोग जिन्होंने फुटबॉल खेला और उस प्रकार का फुटबॉल खेला है अपनी हिस्ट्री में कि जो आज वो चाह रहे थे कि इससे अच्छा हो, क्योंकि तब की फैसिलिटीज बहुत कम थी और आज सारी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है। आजकल फुटबॉल में तो ज्यादा प्रमोशन होना चाहिए था, ये मर क्यों रहा है फुटबॉल, आखिर दूर क्यों जा रहे हैं लोगों के दिमाग से, लड़के हमारे डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन दैट निफ केम इनटू प्ले। और ऐसा इनिशिएटिव आई गेस कि मेरी लाइफ में आज तक ऐसा कोई इनिशिएटिव किसी ने लिया नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो निफ के हवाले से हमारे नाज़रीन तक जानकारी पहुंचाई। ये निफ है क्या और किस लिए ये हमारे वजूद में आ गया। फिलहाल निफ नेशनल इंटरनेशनल फुटबॉल फोरम की जो यहाँ पे यूथ फुटबॉल लीग उन्होंने पहली बार इसका इनिकाद यहाँ पे किया है। मैच नंबर 15 अभी रवा दवा है, SCFA बांडीपुरा इज टेकिंग ओवर बर्बरशाह FA। तो यहाँ पे फिलहाल दोनों टीमें जो है अभी 0 के स्कोर पे बराबरी की पर चल रही हैं। अभी दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी हैं अपना खाता खोलने में नाकाम रही हैं। आपस में ये कोशिश की जा रही है कोई टीम पहले अपना खाता खोल दे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी हैं आपस में इस कोशिश में लगे हैं कि अपोनेंट जो टीम है उस पर प्रेशर काम किया जाए। 2 नंबर के खिलाड़ी यहाँ पे फिलहाल बॉल को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन ड्रिबलिंग यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे एक नाकाम कोशिश इनकी तरफ से, क्योंकि जो डिफेंडर है बीच में आगे और उनसे बॉल छीन के आगे पहुँचा दी गई है, लेकिन फिर भी जो 4 नंबर के खिलाड़ी हैं फिर भी उन्होंने बॉल पे किक मार दिया है। मिडफील्ड में बॉल आ चुकी है और यहाँ पे
जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल पे कब्जा करने की कोशिश की। फिलहाल हम ये जो विजुअल्स हैं अब तक निफ की वसादत से लाइव ट्रांसमिशन पहुंचाया जा रहा है। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैच का आनंद लीजिए और तब तक हम अपने गेस्ट से जो बातचीत है हमारी जारी रहेगी। जुल्फी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो निफ के हवाले से बातचीत यहाँ पे की और जो निफ की जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। और आपसे जानना चाहेंगे इस लीग में जो ये खिलाड़ी है जिनको ग्रास रूट लेवल से यहाँ पे लाया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से यहाँ पे चुन चुन के लाया गया है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आपके? इनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है तो आगे चल के ये खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल में हिस्सा भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने सर हमसे बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हर एक लाइफ में, चाहे आप प्रोडक्शन की बात करें, चाहे आप किसी चीज़ को प्रमोट करने की बात करें, तो हर अपनी लाइफ की अगर हम मिसाल लेंगे, पहले हम छोटे बच्चे थे, उसके बाद में हम ग्रो अप हो गए। सो लाइफ में हर एक जगह का एक स्टेज होता है, एक ग्रोथ स्टेज होता है, बर्थ स्टेज होता है, मैच्योरिटी स्टेज होता है और आखिरकार उसका डिक्लाइन स्टेज होता है। अब फुटबॉल के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स जो फुटबॉल को देख रहे हैं, आई मीन इन पास्ट 12 ईयर्स 13 ईयर्स अगर हम देखा जाए तो हम तो फुटबॉल उनका देख रहे हैं कि जो अब डिक्लाइन स्टेज में 15-20 साल से 15 सालों से पर्टिकुलरली 12 साल से यहाँ का फुटबॉल हम उन लड़कों को देख रहे हैं कि जो एक बार उन्होंने फुटबॉल स्टार्ट किया और वो तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब जैसे ये इनिशिएटिव है यूथ का, अंडर 16 इसमें जो खेल रहे हैं, तो दैट मीन्स लड़का इस स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में, दैट मीन्स जो आप यहाँ पे बोएंगे इनके दिमाग में, जहाँ पे आप इनके दिमाग में कोई चीज़ डालोगे, डेफिनेटली दे विल ग्रोन देमसेल्फ इनटू दैट पर्टिकुलर वे ओनली। तो इनको तो आज तक कोई मौका मिला ही नहीं। अब अगर 1.5 साल की बात करें निफ की, जहां तक मैंने स्टडी किया है पर्सनली, 1.5 मौका मिल सकता है और बहुत बेहतरीन यहाँ पे कोशिश हुई यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे खिलाड़ी उनको बॉल लग गया शायद गोलकीपर को, और क्योंकि कॉर्नर किक मिल गया था एससीफे बांडीपोरा को और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। जो आप देख सकते हैं रिप्ले में, यहाँ पे एक बेहतरीन मौका मिल गया था उनको, यहाँ पे देखिए कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, शायद जो बिल्कुल उनको किक लगा है, जो गोलकीपर है बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, जो अपोनेंट टीम के खिलाड़ी हैं उन्होंने किक मारने की कोशिश की और उनको चेहरे पे शायद किक लगी है। फिलहाल जो गेम है वो रवा दवा है और जुल्फी रातर साहब आप अपनी बात जारी रखें। तो जब इस स्टेज में आप 16 साल के लड़के, ग्रास रूट पे काम करना चाहिए था, लड़का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप छोटा पौधा जब होता है उसका ख्याल रखेंगे, उसको पानी डालेंगे आप, तो डेफिनेटली बड़े होके तो वो आपको फ्रूट्स देगा। 12 साल में तो ऐसी कोई प्रमोशन हुई ही नहीं। यहाँ का प्रोडक्शन आप देखें, फुटबॉल में कितने लड़के हैं यहाँ पे जो आप इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं। इशफाक साहब हैं, महराज साहब हैं और कितने सारे लड़के आप देख रहे हैं। 2 ही लड़के तो हैं और उसके बावजूद भी उनको कोई ऐसा यहाँ पे फैसिलिटेशन नहीं मिला है, यहाँ की फुटबॉल जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको कोई हेल्प मिली हो। दे हैव गिवन अप देयर ब्लड, उन्होंने अपना खून दे के उसके बाद में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको पहले दिया होता, ऐसा काम पहले हुआ होता, तो डेफिनेटली आज की वैल्यू में कई सारे लड़के इस फील्ड में तो अभी नॉमिनेट कर रहे होंगे अपनी स्टेट को, अपनी कंट्री को। बिल्कुल। अब 1.5 साल की बात करें, 1.5 साल में क्या प्रोडक्शन हुआ, जब कोई आपके कंपैरिजन में, आपके कंपटीशन में कोई खड़ा नहीं था। और आज ये देखने को मिल रहा है कि 1.5 साल में आपके 5 खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। आप मुहित की बात करें जो केरला ब्लास्टर्स खेल रहे हैं, आप सजाद की बात करें जो इंटरनेशनल टीम के लिए खेल चुके हैं, अभी भी खेल रहे हैं, वो इंडियन एरोज के लिए खेल रहे हैं। और इसी प्रकार कई सारे खिलाड़ी हैं कि जो अभी नेशनल लेवल पे, सीनियर लेवल पे खेल रहे हैं। एंड व्हाट इज द रीजन कि वो कैसे आ गए? वो जब निफ ने अपने एफर्ट्स दी, अपनी पर्सनल एफर्ट्स दी, अपना पर्सनल पैसा इन्होंने खर्च किया है लड़कों को प्रमोट करने में। इससे बढ़ के मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो या ऐसा कोई इनिशिएटिव और कोई ले सकता था। इफ इट वुड हैव बीन, कह रहे हैं कि देर आए तो दुरुस्त आए, इससे पहले अगर ऐसी प्रकार की कोई कोशिश की होती, यहाँ के जो फुटबॉलर्स हैं जो कह रहे हैं कि हम फुटबॉलर जानते हैं, हम फुटबॉल को बढ़ोतरा देना चाह रहे हैं, अगर इससे पहले ऐसी कई एक्टिविटीज़ हुई होती, डेफिनेटली आज शायद मैं एक टाइम पे अपना फुटबॉलर था, मैं खुद फुटबॉल खेल रहा था, बट आई गॉट डिस्ग्रेस्ड इन माई पास्ट लाइफ की मैं फुटबॉल प्लेयर, अच्छा प्लेयर था, खेलता भी था, लेकिन जब आप यहाँ के फील्ड को देख रहे थे, जब यहाँ के सपोर्ट की आप बात कर रहे थे, तो आई गॉट नो सपोर्ट फ्रॉम इन माई हिस्ट्री एंड समहाउ आई गेव अप माई करियर। आप इतना ही नहीं, आशु को आप देखिए, फॉरेस्ट के प्लेयर्स को आप देखिए, कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल को उन्होंने छोड़ ही दिया फुटबॉल। अब अगर निफ ना 1.5 साल से अपने एफर्ट्स को काबिल वजूद में नहीं लाते, तो मुझे लगता है कि ये लड़के
मतलब आजकल हमारे कौम की और हमारे इस वैली की शान। मिलता हुआ पहला गोल दाग दिया है एससीएफई बांडीपोरा ने, और जो इनको किक यहाँ पे मिला था 10 नंबर के जो जर्सी पहने वो खिलाड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं अल्लाह के हुजूर सजदा करते हुए, क्योंकि उन्होंने पहला गोल दाग दिया, उन्होंने खाता खोल दिया। खुशी का समा आप देख सकते हैं, अपने अंदाज में खुशी मनाते हुए एससीएफई बांडीपोरा के खिलाड़ी, किक उनको मिल गया था, 8 नंबर के खिलाड़ी ने किक मार दिया, और जो उनके खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे 10 नंबर जर्सी पहने हुए, उन्होंने बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट करके गोल में तब्दील कर दिया, और पहला गोल एससीएफई बांडीपोरा की तरफ से, और बर्बरशाह एफए अपना खाता खोलने में अभी भी नाकाम। तो फिलहाल 1 गोल की बढ़त ले ली है एससीएफई बांडीपोरा ने बर्बरशाह एफए पे। जी जुल्फी साहब, आप अपनी बात जारी रखें। आपके पास पैसा आ रहा है, आपने 12 साल में क्या किया भाई? यहाँ का फुटबॉल कहाँ गया? यहाँ के जो लोग जो अभी दे आर ऑलमोस्ट, अल्लाह उनको सलामत रखे, जो फुटबॉल आगे जाके जो फुटबॉल के शौकीन थे, दे आर एट द वर्ज ऑफ डेथ, और वो कह रहे हैं कि यहाँ का फुटबॉल कहाँ था और यहाँ का फुटबॉल कहाँ गया। और ये एक उम्मीद जगी है इस वक्त निफ जो नेशनल इंटरनेशनल फुटबॉल फॉर्म है कश्मीर वैली में। आई गेस दिस इज अ लास्ट होप टू सेव अप फुटबॉल एंड टू प्रमोट आवर यूथ इनटू वैली। बिल्कुल, जैसे दिख रहा है कि इसने जो ऐसा काम यहाँ पे किया है, और इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि निफ की ये जो कोशिश है ग्रास रूट लेवल पे काम करने की। फिलहाल यहाँ पे एक और कोशिश की जा रही थी बर्बरशाह एफए की तरफ से कि ताकि वो भी एक गोल दाग के गेम में बराबरी की जाए, लेकिन एक नाकाम कोशिश। फिलहाल आपको बताते चलिए निफ ने जो यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है, तो निफ के हवाले से बात हो रही थी। जो यहाँ पे अगर हम जुल्फी साहब बात करें, जो फुटबॉल है चाहे नामासाइद हालात की वजह से या किसी और वजूहत पे, जो 10-12 साल एक सेटबैक लगा था यहाँ पे फुटबॉल को, तो उससे कितना नुकसान हुआ इस गेम? मुझे लगता है कि हालात, देखिए भाई साहब, हालात को छोड़ के फुटबॉल फील्ड्स आपके पास है, लड़कों को आपको डाइवर्ट करना है गेम की ओर। मुझे लगता है कि उन हालातों की, नापजीर हालातों की वजह से डेफिनेटली दैट लेड अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन इट, लेकिन जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आए जब हालात ठीक भी थे, और भी कई वजूहत हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन जो खुसूसी तौर पे आप आपके घर में आप अपने खानदान को देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप अपने घर को देख रहे हैं, जब आपके पास सही नॉलेज हो, सही तरीका हो, सही स्किल्स हो अपने घर को चलाने के लिए, हालात भले ही कितने भी खराब हो, क्या आप अपने अयाल को भूखा प्यासा रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये एक फील्ड है, अगर रोजी रोटी का मसला है, अगर प्रोफेशनलिज्म के हवाले से बात करें, अगर यहाँ के जो फुटबॉल जो इस चीज़ को देख रहे हैं, हम इसी फुटबॉल की बात करें, जो इस चीज़ को देख रहे हैं, उनको तो अपनी सारी एफर्ट्स प्रैक्टिस में लाने चाहिए थे। और ये सारे लड़के जो 16 एज ग्रुप अभी खेल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हमने कई सारे लड़कों से बात की एंड वो कह रहे हैं कि अगर काश हमारे पास इससे पहले मौका आया होता, 2 साल बाद पहले, 3 साल पहले, तो सर हमने अपना नाम कमा लिया होता। दिस इज इट्स अ रियलिटी। आई स्पोक टू सो मेनी पीपल हु आर टर्निंग आउट फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, और जब मैंने उनसे बात करी तो दे आर रियली फीलिंग हैप्पी दैट हम इस प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं। इससे बढ़ के खुशी की बात क्या हो सकती है आपके पास? बिल्कुल, यहाँ पे बर्बरशाह एफए को भी ऐसा ही एक मौका मिलता हुआ, उनको एक कॉर्नर किक मिल गया है। अगर वो इसको कन्वर्ट करने में कामयाब होते हैं तो वो भी अपना खाता खोलने में कामयाब हो जाएंगे। फिलहाल उन्होंने किक मार दिया है और नाकाम कोशिश, थोड़ा किक ज़्यादा लग गया था और जो उनके खिलाड़ी हैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, और जो डिफेंडर है उन्होंने बॉल को आगे पहुंचा दिया है। फिलहाल जो आपस में इनकी जो भिड़न है वो जारी है, बॉल पे कब्जा जमाने की, एक दूसरे पे प्रेशर कायम करने की। और यहाँ पे आपको फिर से बताते चले मैच नंबर 15 आज जो निफ्ट यूथ फुटबॉल लीग का यहाँ पे खेला जा रहा है, एससीएफए बांडीपोरा वर्सेस बर्बरशाह एफए। और बर्बरशाह की जो टीम है उन्होंने अभी अपना खाता नहीं खोला है, जबकि एससीएफए बांडीपोरा ने एक गोल दाग के अपना खाता खोल दिया है और अभी तक इस गेम में लीड लिए हुए। जी जुल्फी, तो अब उसके बाद में आप हाल ही में देखिए यहाँ की विमेंस टीम को खेलना था, जो सीनियर नेशनल्स के लिए उनको ट्रायल्स के लिए जाना था या टीम के लिए खेला था, उनको यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे टीम ही नहीं है, विमेंस है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है विमेंस यहाँ पर। उन्होंने तो हिमाचल हरियाणा से मंगवाया। सो ये कौन सी प्रमोशन की बात कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ इंसान का कलेजा फटने को आ रहा है। मैं 31 साल का बच्चा हूँ, मैं जब मुझ में ये दर्द भरा है, और इससे बढ़ के जो लोग यहाँ पे 60s में हैं, वो उन्होंने तो फुटबॉल कश्मीर का देखा है। मैं कह रहा हूँ कि पास्ट लाइफ में मैंने फुटबॉल देखा ही नहीं है। कौन सा फुटबॉल देखा मैंने जिससे मैं एनकरेज होता? बिल्कुल, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो फीमेल फुटबॉलर्स की बात हुई है, आपने बात छेड़ी है, तो आपको आप तो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, आपको ये पता ही है कि जो हमारे जो यहाँ पे फीमेल
फुटबॉल कोच एक है जेएलके की पहली, तो वो भी बहुत सारे जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जो शायकीन हैं, उनको ट्रेन कर रही है। तो यहाँ पे जो फीमेल फुटबॉलर्स हैं बहुत सारी मौजूद हैं, और दैट्स वाई कि हमने निफ की जो कॉन्फ्रेंस देखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी ये बता दिया गया था अगर से यहाँ पे फीमेल जो फुटबॉलर्स हैं वो मौजूद हैं तो बाहरी रियासत से बुलाना खिलाड़ियों को तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो इसी प्रकार का फुटबॉल यहाँ पे पिछले 12 सालों से डोमिनेट हो गया है। अब यहाँ की जो देखो, हमारी भी बहनें हैं, मेरी बांजी है, शी इज इंटरेस्टेड इन ताइक्वांडो। अब आज के लास्ट टाइम के स्टेटमेंट में ऐसा सुनने को आया कि यहाँ पे लड़कियां ही नहीं है। एक बहाना करके दूसरा बहाना करके फुटबॉल को आप, भाई साहब, आप पैसों के लिए पैसों के पीछे मत दौड़िए। बिल्कुल, आप लड़कों को फ्यूचर बनाने के पीछे दौड़िए, आप सही काम करने के पीछे दौड़िए। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह। आप ये सारी नोटिस, हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों का इतना अकीदा जरूर है कि भाई आप अच्छा काम करोगे तो ऊपर वाला आपको जजा देगा वो चीज का, देगा, बिल्कुल देगा। आपकी फीमेल्स है यहाँ पर, हमारी माँ बहनें हैं वो जो इंटरेस्टेड है इस फील्ड में। आपको इस्लाम तो इस चीज़ से आपको कोई रोक टोक नहीं कर रहा है कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते, आपको स्पोर्ट्स नहीं खेलना है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो इस वक्त एक नया ट्विस्ट देना चाह रहे हैं इस चीज़ को, बट दैट्स नॉट ए रियलिटी। आपका इस्लाम यहाँ पे एक आपको और मौका मिलता हुआ बांडीपोरा एफए को, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। शानदार उनको मौका मिल गया था, वो दूसरा गोल दाग सकते थे, लेकिन कुछ उनको कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, और तब तक डिफेंडर जो है उन्होंने बॉल पर किक मार के बॉल को साइड लाइन से बाहर कर दिया। और बिल्कुल आप अपनी बात जारी रखिए। तो आपका इस्लाम आपको कहाँ पे बोल रहा है कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें? योर इस्लाम परमिट्स यू टू, बट इट शुड बी अंडर प्रॉपर जो आपका इस्लाम गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे तब कई सारे लोग, आई नो कि वो अपनी इन चीज़ों को, अपनी गलतियों को हाइड करने में अपनी कई सारी बातें आपस में बोलेंगे और ऐसा यहाँ की फुटबॉल को ओवर डोमिनेट करना चाह रहे हैं। लेकिन आई विश कि लोग शुड, पीपल जो है दे शुड अंडरस्टैंड द रियलिटीज, दे शुड कम इन फ्रेंड। इट्स नॉट नेसेसरी। देखो, इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह आके शाम को घर जाते हैं विदाउट एनी पर्सनल मीन्स, कुछ नहीं मिलता उनको, सिर्फ इतना उनको खुशी हो रही है कि एक छोटा बच्चा, 16 साल का बच्चा कहीं से आ रहा है और हम आपको अपनी जेब से उनको एनकरेजमेंट देने के लिए 1500 रुपए से कौन सा बड़ा आदमी बनेगा, कौन सा बंगला खरीद सकता है? ये करोड़ों का पैसा, अरबों का पैसा जो इनका हक था वो तो लूटा गया यहाँ पे कश्मीर में। किसने लूटा वो वक्त ही फैसला करेगा। उस चीज़ को तो साबित करने के लिए एजेंसीज, गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है कि वो पैसा कहाँ गया जो इन लड़कों को फैसिलिटेट करने में जो सुविधाएं इनको प्राप्त करनी चाहिए थी या जो उनको दे रहे हैं, वो कहाँ गया वो पैसा? ये लड़के आज हमारे यहाँ पे जो आसपास में कई सारे लड़के जो दिख रहे हैं कि वो सिगरेट्स पियेंगे, ड्रग्स में अपने आप को इंडल्ज करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार होंगे। एक स्पोर्ट्स ऐसा फील्ड है कि जहां पे आप लड़कों को हर प्रकार से बुरी चीज़ों से पीछे रख सकते हैं, या आपके माइंड सेट को पॉजिटिव बनाता है, या आपको अपग्रेड कराता है, अपने बॉडी को रिफॉर्म करता है। ये बिल्कुल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेइंग एट अ चेयर एंड देन यू आर लुकिंग आफ्टर टू गेन मनी? नो, दिस वोंट बी टॉलरेटेड. People should know about these things. What is NIF doing? Either is it good to provide them this support? ये सारी लीग जो चल रही है, निफ इज प्लेइंग देयर ओन पॉकेट, अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने फुटबॉल खेला है, और ये बंदा, ये वही ईमान की कदर वही जानेगा जिन्होंने ईमान को परख लिया होगा। इन्होंने फुटबॉल खेला है और इन्होंने फुटबॉल रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, और ये इस चीज को बखूबी दर्द जानते हैं। इस दर्द को हमने किस लगन से खेला है, उनका अभी इस फुटबॉल से तो उनका रोजगार बना है। वो चाहते हैं कि लड़के इस फील्ड में, एक तो वो गलत चीज़ों से दूर रहेंगे, दूसरी बात ये कि अपनी फैमिलीज के लिए एक सोर्स बनेंगे। आप मुझे बताओ, एम्प्लॉयमेंट की आपके पास कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है? अब फुटबॉल, हर एक को तो इस चीज़ से रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो आपका शौक है, जो आप में हुनर है, वो तो बाहर आ जाए। बिल्कुल, ये लीग इतनी बड़ी लीग चल रही है, यहाँ पे आपको सुपरवाइज किया है, आपके लाइव मैचेस चल रहे हैं, आपके एक्सपर्ट्स बैठे हैं। जो अभी 1.5 साल की बात कर रहा था मैं, तो 5-8 लड़के ऐसे हैं कि जो अभी स्टेट से बाहर खेल रहे हैं, डिफरेंट क्लब्स को, जो नेशनल क्लब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, जब 1.5 साल से आपके पास 8 या 10 लड़के प्रमोट हो रहे हैं, 12 सालों में अगर आप इसी एवरेज से देखा जाएगा, कितने लड़के होने चाहिए थे? बहुत सारे, 100 से भी पार हो चुके। तो हमें रिटर्न्स दिखाइए ना सर जी, आप उनसे सवाल कीजिए ना कि जो इस वक्त और बुरा करना चाह रहे हैं। हम लोगों को, हम होप कर रहे हैं यहाँ पे एक और मौका मिल सकता था बांडीपोरा एफए को,
क्योंकि यहाँ पे उनको जो खिलाड़ी उनके हैं उन्होंने लंबा किक मार दिया था, गोल पोस्ट के बिल्कुल बाहर बॉल पड़ी थी और उनके जो खिलाड़ी है कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। फिलहाल आपको बताते चले SCFA बांडीपोरा इज टेकिंग ओवर बर्बरशाह FA एंड उन्होंने एक गोल यहाँ पे दाग के इस गेम में अभी तक लीड बनाई हुई है, जबकि बर्बरशाह FA के जो खिलाड़ी हैं अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम। और यहाँ पे 19 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मार के आगे पहुँचा दिया था, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए। 2 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे कब्जा जमाना चाहा, लेकिन यहाँ पे फिर से उन्होंने किक मार के आगे पहुंचाने की कोशिश की और यहाँ बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई। तो जुल्फी साहब, चूँकि आपने अपनी जो राय है, कीमती राय हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई, तो क्या कहना चाहेंगे इन छोटे छोटे खिलाड़ियों के हवाले से? आप जो पहली बार टर्फ पे आए हुए हैं, हमने जब उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया, उनको कैश प्राइज़ मिल रहा है, तो पहली बार वो लाइव भी आ रहे हैं, टर्फ पहली बार आ रहे हैं, तो हमने जो खुशी उनके चेहरे पे देखी तो वो बिल्कुल महसूस करने वाली थी और देखने वाली थी। तो उस टाइम हम खुद भी यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि निफ का ये जो इनिशिएटिव है ये यहाँ पर रंग ला रहा है। जी बिल्कुल, जब परसों एजाज नाम था उसका, और याद नहीं है मुझे कि मैं लाइव ही देख रहा था कि वो कहाँ के थे, लेकिन जब उन्होंने कैश प्राइज़ लिया और उसके बाद में अपनी परफॉर्मेंस की जब बात कर रहे थे तो ऐसे मतलब ऐसा दम घुटा हुआ था उसका। लेकिन जब उन्होंने बात की और दिल की बात क्या बोली उन्होंने कि सर आज तक ऐसा मौका नहीं मिला, बिल्कुल, तो उसके बाद में इससे बढ़ के खुशी आपके पास क्या हो सकती है। मेरे पास भी एक छोटा बेटा है माशाल्लाह, और जब मैं इनको खेलते हुए देखता हूँ और ऐसे एनकरेजमेंट मैं देख रहा हूँ, इनको कैसे एनकरेज हो रहे हैं और कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो मुझ में ऐसी एक होप जगी है कि एटलीस्ट कि मेरा बेटा अगर कल को इस फील्ड में जाना चाहेगा तो कम से कम ऐसे लोग हैं कश्मीर में, इस वैली में, जो फुटबॉल को बढ़ाता जाना चाह रहे हैं और जो यहाँ के लड़कों को बचाना चाह रहे हैं। एक होप सी जगी है सर। बिल्कुल, हम आपको बताते चले कि पहली बार एक जो ग्रास रूट लेवल का, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो छोटा बच्चा है जो अपने लोकल ग्राउंड्स में खेलता है, वो जब पहली बार श्रीनगर आता है, टर्फ पे खेलता है, उसको प्राइज़ मिलता है, मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो उसके जो हौसले हैं इतने बुलंद हो जाते हैं मानो उसका सपना ही पूरा हो गया। एग्जैक्टली और दूसरी बात ये कि उससे तो एनकरेज उनके जो अपने माइनर लेवल के जो उसके अपने फ्रेंड कैटेगरी होंगे, उनके एज लेवल के जो लड़के होंगे, एक इंस्पायरेशन बनता है वो अपनी कम्युनिटी के लिए, एक सोसाइटी के लिए। जो ऑफिस से जो उनके बाकी जो खिलाड़ी हैं और खुद भी वो उसके बाद ये चाहता है कि जब दूसरा मैच हो जाए तो मैं अपना पूरा बेस्ट दे दूं। वो अब मैन ऑफ द मैच लेके जो ट्रॉफी है वो बार बार जब उसके घर में वो ट्रॉफी होगी, निफ ने जो उनको दे दी है, एक इनिशिएटिव जो निफ का है, वो सुबह शाम उसको 50 बार देखता होगा कि ये अब मेरी शुरुआत है, मुझे आगे जाना है। एग्जैक्टली एक पहली बार जब ऐसा लीग स्टार्ट हो गया है, इंशाल्लाह आई होप कि ऐसे लीग्स और ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और आफ्टर ऑल जो फिर इन लड़कों की बात कर रहे हैं कि ये अपने आप को जब देखते होंगे, और इतने ही नहीं, इनके परिवार वाले जब एक बाप अपने बेटे को ऐसे खेलते हुए देख रहा होगा, उसके लिए कितनी बड़ी मसरत है। भले चाहे अगर घर में उनके पास खाने के लिए ना हो, लेकिन एक अपने बेटे को देख रहे होंगे खेलते हुए, ये अपनी सोसाइटी में एक इंस्पिरेशन बनता है। बिल्कुल, इससे यहाँ पे वो पेरेंट्स जो हैं, कुछ इससे पहले जो पेरेंट्स हमने भी देखे हैं, जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते अपने बच्चों को। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में आना चाहता है तो पता नहीं कश्मीर में अच्छा पाई का चुको दोस्त दरब दे रहे जानो खबर का चुक सुबह चुक नेरान शाम चुके वन और गोड़ पार पातबान के पातिर क्रिकेट अगर गिननुशी फुटबॉल अगर गिननुशी गोड़ पार के, तो ये हमारे जो पेरेंट्स है, क्योंकि उनको पता भी नहीं रहता कि हमारे बच्चे कहाँ पे रहते हैं दिन भर। लेकिन ये जो निफ का इनिशिएटिव है, एक तो उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, दूसरा जो लाइव ट्रांसमिशन के जरिए एक माँ बाप अपने बच्चे को देख पा रहा है कि मेरा बच्चा कहीं नहीं गया, किसी गलत काम में नहीं है, फुटबॉल खेल रहा है, टर्फ पे खेल रहा है, उनके जो कोचेस हैं, रेफरीज हैं, उनके साथ हैं। तो यहाँ पे अब पेरेंट बिल्कुल, अगर कोई पेरेंट इन खिलाड़ियों में से ऐसा भी होगा जो अपने बच्चे को फिलहाल पहले सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन लाइव उसका जब माँ बाप उनको देखेंगे तो बिल्कुल अब वो उनको सपोर्ट भी करेंगे। डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, हर हवाले से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इंशाल्लाह। एंड डेफिनेटली हमारे जो ये लड़के खेल रहे हैं, इंशाल्लाह इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एंड मोर एफर्ट्स नीड्स टू बी ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गलत हो चुका है फुटबॉल में, लोगों के दिमाग से फुटबॉल निकल चुका है, ऑलमोस्ट निकल चुका है। लेकिन एक होप सी जगी है, 1-1.5 साल से जो एफर्ट्स यहाँ के जो प्रोफेशनल फुटबॉलर्स जो है, महराजनी वडू साहब है, इशफाक साहब है, साजिद साहब है, हिलाल साहब है, कई सारे, मतलब बशीर साहब एक सीनियर फुटबॉलर जो देखते थे महाराजा को, वो अभी अपने सारी एफर्ट्स काबिल वजूद में ला रहे हैं। मंजूर साहब है, मतलब इतने सारे जितने भी इसमें लोग जुड़े हैं, एक खुशकिस्मती की बात यह है कि वो लोग देख रहे हैं कि जो खुद प्रोफेशनल्स हैं,
जिन्होंने खुद फुटबॉल खेला है और फुटबॉल की वजह से उनका करियर बना है। एक सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेशनल फुटबॉलर्स अभी इस चीज़ को देख रहे हैं और वो इस दर्द को बिल्कुल बखूबी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अपनी पूरी लाइफ में फुटबॉल खेलना और उसके बाद में नाम कमाने के साथ में अपने परिवार के लिए एक होप बनना की फाइनेंशियली इज्जत के हवाले से हर मामले में और बुराइयों से तो दूर, वो तो सबसे प्राइमरी फैक्टर है जो आपको स्पोर्ट्स की वजह से दूर रहते हैं आप। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है हमारी सोसाइटी में। और इट्स रियली अमेजिंग व्हेन यू सी द पीपल who are professionals and they are looking into such sector. That's really wonderful. And one thing more, मैंने इससे पहले भी आपको बोला कि आप इस्लाम को, आप सारी चीज़ों को परख के, जब आप सही चीज़ों को पढ़ के उसके बाद में आपके पास एक ज़रिया बनता है कि मैं लोगों को कैसे गाइड करूं। बिल्कुल। हमारे अब मुसलमान की बात करें, हर एक परिवार है जिससे आज भी एक प्रॉपर नॉलेज हो, वो अपने नॉलेज के हिसाब से ही लोगों को गाइड करेगा। एंड एज फार एज जो 12 सालों का जो फुटबॉल देखा है वो तो अपने हवाले से काम कर रहे हैं, एज पर देयर नॉलेज काम कर रहे हैं। Then are professionals and definitely they won't be able to produce professional footballers. They won't be able to provide good facility. They cannot provide you good skill. They cannot provide you good ideas. It's only possible when you are educated, when you are qualified, when you have everything with you, perspective of positive intentions in football. And definitely it's only then and only it's possible कि आप इन चीज़ों को अच्छा बढ़ाएंगे। हमारे पास प्रोफेशनल रेफरीज की क्यों कमी है? हमारे वैल्यू में अभी एक यहाँ का हमारा जो बी लाइसेंस कोच वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी चंडीगढ़ के लिए वो कोच है। हमारे स्टेट के लिए संतोष ट्रॉफी में वो क्यों नहीं है? ये एक अलमिया नहीं है आपके पास? बिल्कुल सही बात। आपकी नज़रों में नहीं होना चाहिए। जब आप आई गेस उनका नाम मुजम्मिल है, जब चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी संतोष ट्रॉफी के लिए वो क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। लोगों को भी इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए कि हम इन फुटबॉल को कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ के जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, अब क्या ये स्टेट इन्हीं दो चीज़ों पे रिस्ट्रिक्टेड रहेगी कि यहाँ पे फलानी साहब ने खेला है, फलानी साहब ने खेला है, पर यही दो हैं बस? उन्होंने भी अच्छा खासा फुटबॉल खेला, उनका भी एक अच्छा योगदान है जिन्होंने अपने पास लाइफ में एक इंटरनेशनल नाम कमाया है। बट इज इट दैट पापा अपना नाम कमाएगा और बेटा बस रेड़ा चलाएगा? इज इट सच? नो, इट शुड कम इन टू प्ले। इट शुड बी लाइक योर ओन लेगेसी इन वैली। You have 10 international footballers right now. It should get multiplied by 5 every year, and that's something that we have to be witnessed. And we hope in the last 1.5 year, it has come into play. It is giving up the good efforts, and we support NIF by our sincerity, by our honesty, and we, by virtue of your channel, we request people to come up. Just consult the professional footballers, visit their offices. Try to consult through their official pages, put up their valuable commits. It's not necessary कि यहाँ पे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और हमारे लिए यही माने रख रहे हैं। हाँ, हर प्रकार से माने यही रख रहे हैं, हमारी क्रीम है, ये हमारा फ्यूचर है ये। बट इनके पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि वो अपने तासुरात, अपने ख्यालात, ऑफिशियल पेज आपके पास अवेलेबल है, आप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको बताता चलो जो हमारे गेस्ट्स हैं उनकी जो बातें हैं हमने आप तक पहुंचाई। आप ये जो लाइव ट्रांसमिशन निफ्ट की वसादत से देख पा रहे हैं, आप फेसबुक पे जाइए, उनका जो ऑफिशियल पेज है NIFF यूथ फुटबॉल लीग, आप सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पे उनका ऑफिशियल पेज आ जाएगा। उस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए निफ्ट ने जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है इसके हवाले से, और जो यहाँ पे लीग चल रही है इसके हवाले से। और आगे भी अगर कुछ आप अपनी तासुरात देना चाहते हैं, आप अपनी राय देना चाहते हैं, आप ऑफिशियल पेज पे कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय बता सकते हैं। और ख़ासकर जो उनका ऑफिस है वहाँ पे भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको बताते चले कि जो गेस्ट जो हमारे हैं उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे जो फुटबॉलर्स, एक्स फुटबॉलर्स, लीजेंड्स यहाँ पे हैं वो दबे हुए हैं, और जब वो इस निफ की काबिशों को देख रहे हैं वो खुद ब खुद बाहर निकल के आते हैं और बात करते हैं इस हवाले से कि जो यहाँ पे
फुटबॉल का जो गेम है जो पसपुस में डाला गया था, यहाँ पे अब उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपसे भी गुजारिश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करें, क्योंकि जो यूथ है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज हो जाए और जो समाजी बुराइयां हैं, जैसे हमारे जो यूथ हैं नशे की लत में पड़ जाते हैं, उससे बचने के लिए एक यूथ को स्पोर्ट्स से बेहतरीन कोई एक ऐसा मौका नहीं फराहम किया जा सकता जहाँ पे वो जहनी तौर और जिस्मानी तौर भी तंदुरुस्त होने के साथ साथ जो समाजी बुराइयां हैं उससे भी दूर रह सकता है। फिलहाल जुल्फिर अतर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब एक खिलाड़ी मैदान में आता है तो क्या सोच के आता है वो खिलाड़ी, और जब उसकी वहाँ पे फिर पजीराई होती है, उनको जब उनकी हौसला अफजाई होती है, तो उस खिलाड़ी के लिए कितना ये कहेंगे हम फ़ायदेमंद है। फिलहाल आपको यहाँ पे बताते चले, हम अपने गेस्ट जो है उनसे बातचीत जारी रखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हाफ जो गेम का है वो ख़त्म हुआ चाहता है। SC FE बांडीपुर ने अपना खाता खोल दिया है। पहले हाफ में उन्होंने एक गोल दाग दिया, जबकि बर्बर शाह FA अभी भी अपना खाता खोलने में नाकामी रही है और मैच नंबर 15 का फर्स्ट हाफ अभी ख़त्म हुआ चाहता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। कुछ पल के बाद ही यहाँ पे जो सेकंड हाफ है इस गेम का शुरू होने वाला है।